हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, भीषण गर्मी पड़ रही है अभी राजस्थान में, और रेगिस्तान में तो ये तापमान और भी बहुत बढ़ जाता है। लेकिन ऐसे रेगिस्तान की चिलचिलाती धूप के अंदर भी वहां के ऊंट है, जिनको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, वो आसानी से चलते हैं। वहां के लोगों के बहुत सारे जीवन के दिनचर्या के कार्य ऊंटों के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक जनश्रुति के अनुसार ऐसी हमारी मान्यता है कि पहले मारवाड़ में अथवा राजस्थान में ऊंट नहीं थे, और ये ऊंट बलजी रबारी और पाबूजी मारवाड़ में लेकर के आए। ऐसी हमारी एक लोक कथा के अनुसार, जनश्रुतियों के आधार पर एक कहावत है। तो आइए दोस्तों, के पीछे क्या कहानी है, किस प्रकार की लोक कथा है, वो आपको मैं बताता हूँ। दोस्तों, पाबूजी और गोगाजी चौहान दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों के बीच में अच्छा तालमेल था। अक्सर वो दोनों मिला करते थे, और जब वो एक दिन दोनों साथ में बैठे हुए थे और फिर संध्या के समय बगीचे में घूमने के लिए गए, तो वहां पर एक सुंदर कन्या मां उनको दिखाई दी, जो अपनी सहेलियों के साथ में उस बगीचे में फूलों को इकट्ठा करने के लिए आई थी। उस सुंदर कन्या को देख करके और गोगाजी चौहान बहुत प्रभावित हुए। तो जब गोगाजी चौहान ने उस कन्या के बारे में पूछा कि ये सुंदर कन्या कौन है जो अपने आप में अलग नजर आ रही है, तो पाबूजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये तो मेरे भाई बूढ़ा जी की बेटी है, केलन। फिर पाबूजी ने जब ये बात कही तो गोगाजी चौहान ने कहा कि पाबूजी, आप बुरा तो मत मानना, लेकिन मेरी इच्छा है मैं इस कन्या से शादी करूं। चूंकि आपस में रिश्तेदारी होती थी, तो पाबूजी ने कहा कि गोगाजी, मेरी तो बात मानेंगे नहीं उसके माता पिता, और मेरे कहने से शादी करेंगे नहीं। आप एक काम करो, आप तो बहुत चमत्कारी है, गोगाजी का अवतार हो, तो आप सांप बन करके इस केलन को डच लो, और फिर बाद में पीछे का काम मैं अपने आप संभाल लूंगा। अब जब पाबूजी ने गोगाजी से ये बात कही तो गोगाजी ने कहा कि ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, लेकिन पीछे आप संभाल लेना। पाबूजी ने कहा कि बिल्कुल मैं संभाल लूंगा, मैं ये आपको वचन देता हूं। और दूसरे दिन गोगाजी चौहान सांप नाग बन करके और चंपा के वृक्ष पे जाकर के बैठ गए। उसी तरह केलन अपने सहेलियों के साथ में बगीचे में आई। जैसे ही उसने फूल तोड़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तो गोगाजी सांप बने हुए बैठे थे, उन्होंने डच लिया, और डचते ही केलन बेहोश हो गई। हाहाकार मच गया, लोग इकट्ठे हुए। अब उनके पिताजी तो बाहर थे, बूढ़ा जी। केलन की मां भागती हुई आकर के देखा कि अचेत पड़ी है केलन, तो उन्होंने उसी समय, और घर पे कोई था नहीं, तो पाबूजी को बुलाया। पाबूजी को बुलाकर कहा कि मेरी बेटी केलन को सांप ने डच लिया, आप कोई इलाज करवाओ, कहीं किसी वेद को बुलाओ। उस जमाने में वेद हकीम हुआ करते थे, वेद को बुलाओ। तो पाबूजी ने कहा कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप तो एक काम करो, गोगाजी के नाम का दूध का छींटा डालो और ये केलन ठीक हो जाएगी। लेकिन शर्त इतनी है कि इसकी शादी गोगाजी के साथ में करनी पड़ेगी। अब माँ क्या करती, मजबूरी में हाँ भरना ही था, केलन मर रही थी, तो उन्होंने हामी भर ली। और उसके बाद में जैसे ही दूध का छींटा डाला गोगाजी के नाम का, तो तत्काल केलन उठ खड़ी हुई। सभी सहेलियों ने प्रसन्नता पूर्वक गोगाजी की जय बोली, माँ भी प्रसन्न हो गई। और उसके बाद में धूमधाम से कुछ एक दिनों के बाद में मुहूर्त देकर के, शुभ मुहूर्त के अंदर गोगाजी के साथ में केलन की शादी हो गई। अतवेला छूटने से पहले जब कन्यादान किया जाता है, तब केलन की माँ ने कहलवाया पाबूजी से कि आपके भतीजी के लिए आप भी कुछ दो। तो पाबूजी ने हथवेले के अंदर कन्यादान के रूप में राती पीली सांडनियां देने को कहा। और उसके बाद में शादी होने के बाद में केलन धूमधाम से ससुराल जाती है। वहां पर कुछ दिन पैसे बीतते, प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत होता है। लेकिन उसकी देरानी थी, उसकी जेठानियां थी, उसकी जो ननद थी, वो केलन को लगातार ये उलासना देती थी कि आज तो हमारे बगीचे के अंदर आपके पीहर की सांडनियां आई, और वो सांडनियों ने बगीचे को उजाड़ दिया, पौधे सब खा लिए। जबकि वास्तविकता ये थी कि सांडनियां वहां अभी दी नहीं थी। नहीं देने के कारण से उनको बार बार उलासना, जिसको मारवाड़ी में मैणा बोलना है, वो मैणा बोल रही थी। अब ये सुनकर के केलन बहुत दुखी थी। अंतोगत परेशान होकर के केलन ने अपने पीहर संदेश भिजवाया कि काकोसा ने जो राती पीली सांडनियां मुझे दहेज में देने के लिए कहा है, वो है कहाँ। इससे पहले सांडनियों के बारे में कोई जानते ही नहीं थे लोग, ऐसी हमारी मान्यता है। अब पाबूजी ने निश्चय किया कि अब तो सांडनियां ला करके देना ही पड़ेगा, जब कह दिया है तो देना ही पड़ेगा। तो फिर उन्होंने सभी को बुलाया अपने वहां, बुला करके और कहा, सभी राजपूत सरदार भी थे, उनके खास मिलने वाले भी थी। उनके अंदर हड़मल राइका जी, जो पाबूजी के खास थे, मर्जीदान थे, जो हर वक्त पाबूजी के साथ में रहते थे, वो भी वहां पर थे। तो पाबूजी ने कहा कि राती पीली सांडनियां कहाँ मिलती है, मुझे देनी है दहेज में। कह तो दिया, लेकिन उसका पता लगाना है। तो सभी राजपूत सरदार थे, वो खामोश बैठे थे, किसी ने हानि भरी, कहां से लाए, किसी ने देखी भी नहीं थी, कोई जानते भी नहीं थे, और उसको ढूंढ के लाना मुश्किल है। परंतु हड़मल जी राइका, जो बहुत ही साहसी थे, परम पाबूजी के भक्त भी थे, वीर बहादुर व्यक्ति थे, उन्होंने हाँ भरा के पता तो मैं लगा लूंगा, लाने का काम आपको करना है। फिर पाबूजी ने हड़मल जी को कहा कि क्या बात है, आप पता लगा लोगे? बोले हाँ मैं पता लगा लूंगा।
अब उसके बाद में कहते हैं अडमल जी राय का बहुत आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। उन्होंने ध्यान लगाया, ध्यान लगाने पर उनको ज्ञात हुआ कि ये जो जिस सारणियों के बारे में बाबूजी ने कहा है वो यहाँ कहीं उपलब्ध नहीं है, वो तो लंका में मिलती है। ध्यान लगाने पर उनको पता लगा। अब वो वहां साधु का भेष बना करके और जैसे तैसे करके लंका पहुंचे। आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे। वैसे देवासी समाज में बहुत सारे भक्त हुए हैं जिनके बारे में मैंने बहुत सारी जानकारी पहले भी दी है। तो आध्यात्मिकता के आधार पर वो वहां पर पहुंच गए। वहां पर एक लंका थली करके स्थान है, वहां के ऊंट बहुत प्रसिद्ध थे। तो वहां जाकर के ऊंटों के समूह के साथ में भेष बना करके रहने लग गए और धीरे धीरे जो वहां के ग्वाले थे उनका विश्वास जीता और उनके साथ में रहने लग गए। अब दोस्तों अडमल जी देवासी की जो गतिविधियां थी उनको देख करके और जो वहां के गोवाले थे उनकी पत्नियां थी गोवाल ने, उनको पता लग गया। सोचा कि ये कोई न कोई व्यक्ति ठगने के लिए आया हुआ है और फिर उनको कहा कि आप यहां से चले जाओ। हालांकि वहां जोगी का भेष बना करके वो धूनी तपा रहे थे, लेकिन जब उनको ये कहा गया तो अडमल जी ने वो धूनी में के अंदर झोली थी वो धूनी के अंदर डाली और वहां से रवाना हुए। लेकिन वहां सब गोवाले देख करके दंग रह गए। जब आग के अंदर भी उनकी झोली नहीं जली तो उनको पता लग गया कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वो वापस पीछे भागे, उनको निवेदन किया और वापस बुलाया, थोड़े दिन तक वहां पर रखे। उसके बाद में उन्होंने सारणियों के बाल मांगे जिसकी उन्होंने शानदार टोपी बनाई और मेंगनियां इकट्ठी करके उसकी पूरी माला बनाई और उसके बाद में वो सीधा रवाना हुए और फिर आकर के और बाबूजी को मिल करके उन्होंने निशानी के रूप में वो टोपी दी जो ऊंट के बालों की बनी हुई थी और मेंगनों की जो माला लेकर के आए थे वो दे दी और उससे प्रमाणित हो गया कि हाँ वास्तव में ये सारणियों का पता लगा करके आए हैं। अब बाबूजी ने कहा फिर वहां पहुंचे कैसे, फिर योजना बनाई वहां पहुंचने की। बाबूजी और अडमल जी दोनों वहां पर गए और जाकर के और वहां से सारणियों को लेकर के आए। वहां जाने पर लोगों ने कहा कि गरीबों की सारणियां तो मत लो, तो गरीबों की सारणियों को तो रखा और जो अमीर जो गोवाले थे उनकी सारणियां ली काफी संख्या में लेकर के और वहां से चुपचाप रवाना हो गए। अब सारणियों को लेकर के दरिया के किनारे पर आए। अब उनको पार कैसे करवाएं, तो दोस्तों लोक कथा के अनुसार ये बताया गया है कि जो मोर के पंख थे उनको इकट्ठा किया था, पंखों को इकट्ठा करके उसको पानी के ऊपर रखा और पुल बनाया और उसके ऊपर से ऊंटों को वहां से धीरे धीरे करते चलाते हुए लेकर के आए। ऐसी मान्यता है कि जो आप देख रहे हैं ये मोर के पंख के बीच में जो ऊंट के पैर की तरह निशान बना हुआ ना, हमारी जनश्रुति के अनुसार ऐसी मान्यता है कि ये तब से निशान पड़े। हालांकि ये मानने में वैज्ञानिक तथ्यों पर आंके तो हमें ये बातें कपोल कल्पित लगती है, लेकिन हमारी आस्थाएं हैं, ये जनश्रुतियां हैं, लोक कथाएं हैं जिनका कहीं लिखित इतिहास तो नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर ये आस्था के तौर पर आज भी प्रचलित है। तो उसके अनुसार वो पार करके और यहाँ लेकर के आए और फिर घर लेकर के आए। यहाँ आने लाने के बाद में फिर केलन के वहां सुपुर्द कर दी। अब इतनी बार ज्यादा सारणियों को क्या करेंगे, तो केलन ने आधी सारणियां तो अपने देरानी जेठानी के बगीचे में रख दी जो बार बार ताने मारती थी ताकि वो उनको लगे कि हाँ वास्तव में सारणियां आ गई है, और आधी के लिए कहा कि आधी छोड़ दो मारवाड़ में और आधी छोड़ दो रेगिस्तान में। तो इस प्रकार से अडमल जी रायका ने बाबूजी का पूर्ण सहयोग किया और जैसे भगवान राम के हनुमान जी ने जो सहयोग किया था ठीक उसी प्रकार से अडमल जी रायका ने बाबूजी की मदद की। उसके बाद में अडमल जी रायका को भी दुनिया याद करती है, पूजते हैं, उनके प्रति आस्था रखी जाती है। जगह जगह उनके स्थान भी आपको देखने को मिलेंगे और रायका समाज के ही नहीं बल्कि 36 कौम के ये बहुत ही पूजनीय व्यक्ति है। तो दोस्तों ये थी अडमल जी रायका द्वारा सारणियां लाने की लोक कथा। आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।